हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 शुरू किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और पहले वाले वीडियो में हमने बात करी अबाउट एंगल और किस तरह से जो है एंगल को मेजर किया जाता है। तो एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। एक है आपका डिग्री मेजर में और एक है आपका रेडियन मेजर में, ठीक है। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो, आप प्लीज़ पहला वाला वीडियो एक बार देख लें ताकि आप अपना बेसिक क्लियर कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री में हमें एंगल दिया गया है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको याद करने का आसान सा तरीका बनाया था कि हमें पता है कि जो पाई है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपने कन्वर्ट करना है, मान लीजिए डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है, तो 180 को इस साइड ले आइए, यहाँ पे डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर, पाई अपॉन 180 के बराबर, ठीक है। सो यू कैन से फ्रॉम हियर कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 180 को नीचे ले आओगे तो पाई अपॉन 180 और यहाँ पे क्या बचेगा, रेडियन बचेगा, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा कि हमको 25 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए इस 25 नंबर को। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नाउ इट इज़ इन रेडियन, ठीक है। अब इसको आप जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 25, 5 15 और 3 बचा, 5 6 30, तो 5/36 पाई, 5/36 पाई रेडियन आ गया ये रेडियन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो जो ये माइनस है ना, इस पूरे को है, ये मत सोचना कि -47 डिग्री अलग है 30 मिनट अलग है, नहीं, ये एक साथ है इस तरह से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होता है, इस मिनट को जो है आपका डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो हमें क्या चाहिए, 1 मिनट चाहिए ना, तो 60 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 60 नीचे आ गया, तो 1/60 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब आप मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली डिग्री बड़ा वाला यूनिट है, ठीक है ना, और दिस मिनट जो है वो छोटा वाला है। तो छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप निकाल दोगे। तो 30 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1 मिनट होता है 1/60, तो 30 मिनट हो जाएगा 30/1/60, यानी कि 1/2 डिग्री हो गया ये, क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि आपका ये जो बना, ये क्या बना, -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ये बन गया। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर आ गया, इट इज़ -2 7 14 प्लस 1 5, 2 4 8 प्लस 1 95 डिवाइड में 2, तो ये आ गया है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो -95/2 डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज -95/2, अब ये रेडियन में हो गया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 5 कम 5, 5 9 45, 5 3 15, ये 36 आया था ना, हाँ 36, तो कितना आया ये 19/36 2 72 रेडियन, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है। अब ये माइनस साइन का क्या मतलब है, हमने पहले ही कहा था कि माइनस साइन मतलब ये क्लॉकवाइज में लिया गया है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से एंगल को ले तो ये प्लस में आता है, इस साइड से लोगे तो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव जो है सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 240 डिग्रीज़, तो ये भी बड़ा आसान है। 240 डिग्री यानी क्या, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 240 को, तो आपको क्या मिलेगा इसका आंसर, यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड में 9, फिर 12 को 9 से करेंगे तो 4/3, सो 4/3 पाई रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज 520 डिग्री। 520 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा ये, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ही कर देते हैं, 2 9 18, 2 दूने 4, 26, ठीक है ये इतना ही आएगा, 26 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, तो बड़ा आसान था कि किस तरह से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ओके, अब ये सब रेडियन में है, आपने इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसमें पाई का कॉन्सेप्ट आएगा। पाई की जगह आप 22/7 यूज़ करोगे। ठीक है, फिर से वही बात कि वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 रेडियन सी से भी डिनोट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 180 डिवाइड में पाई डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, सो 180 डिवाइड में पाई से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आएगा, 11/16 इंटू 180 डिवाइड में पाई। अब पाई की जगह क्या लिखिए आप, 22 और ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, तो दिस इज़ योर ये आ गया आपका किस में, डिग्री में आ गया, लेकिन अभी आपने इसको जो है अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं ज़रा सॉल्व करूँ तो कितना आ जा रहा है, देखो 11 1 से 11, 11 2 से 22, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 2 शून्यम का 0, सो 90, नीचे आएगा 2 8 16, तो 90/8, तो इसको वापस से आप 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 45, यहाँ पे 8, तो देखो नीचे आ गया 8, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 315 आ गया। अब इसके आगे देखना है कि किस तरह से आता है, यहीं पर आपको अपना आंसर नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको आप फर्दर जो है मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे है आपका 315 डिवाइड में 8, तो 8 का 8 8 16 आती 24, 24, अब 11 में से 4 गया तो 7 बचा 5, 8 9 72, 72, 3 बचा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है आप 39 और रिमाइंडर कितना है 3, और कितने में से है 8 में से, तो मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, 39 3/8। ओके, अब ये हो गया 39 पूरा डिग्री में हो गया। अब इस 3/8 को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, दिस इज 39 डिग्री प्लस 3/8। अब ये डिग्री में है, ध्यान रखिए ये डिग्री में है, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे ये मिनट में था, तो हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड किया। यहाँ पे हमने डिग्री में है, ओके, पूरा पोर्शन डिग्री में है। देखिए यहाँ पे 315/8 डिग्री लिखा गया है, तो ये 3/8 भी डिग्री में है, तो मैंने प्लस करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब ये क्या बना आपका 180 डिवाइड में 8 आ गया। ठीक है, तो जब आप 180 डिवाइड में 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड में 8 22, और 4 रिमाइंडर आ जा रहा है, तो इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे, 39 डिग्री प्लस इसका आंसर कितना आ रहा है होल में 22 मिनट्स आ गया। ठीक है, अब फिर से इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 22 मिनट्स प्लस, अब बचा कितना 4/8, 4/8 यानी क्या 1/2, ये अब किस में बच गया, ये मिनट में बचा है। ठीक है, ये भी मिनट में बचा है, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सेकेंड्स में बन गया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट्स। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30।
30 सेकेंड्स, और आप बीच में प्लस प्लस नहीं लगाओगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि आपका 11/16 जो रेडियन था वो किसके बराबर है, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके, एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है इसमें जो कन्फ्यूजन रहा हो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। अब -4 रेडियन है, माइनस को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि माइनस किसको इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन क्या है उसका, ठीक है। 4 को जो है -4 को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिवाइड में पाई करेंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 में, यानी कि -4 इंटू 180 अपॉन में 22 इंटू 7। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया है, तो ये हो गया 90, नीचे हो गया 11। अब फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब फर्दर हम इसको जो है प्योरली डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर से, तो मैंने ऊपर की जो है सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर आ गया 2520, ठीक है। अब 2520 को 11 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 229 और रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है आपका 229 1/11, ठीक है। यह आपका किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया, तो आपको वापस से इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी क्या कि इसको लिखा जा सकता है 229 प्लस 1/11। अब इस डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इसको जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं वापस से 60 को जो है 11 से डिवाइड करती हूँ, तो 11 5 55, बचा कितना 5, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ये वापस से क्या आ जाएगा इसका आंसर, दिस इज इक्वल टू, ये है डिग्री में, ठीक है, 229 डिग्री प्लस, अब इसका आंसर कितना आया 5 मिनट्स प्लस बचा कितना 5/11, 5/11 ये मिनट्स में है, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस, अब ये कितना हो गया 300/11, ओके। तो 300/11 को सॉल्व करेंगे, 300/11, सो 2 ज़ा 22, 8 7 ज़ा 77, कितना बचा 3 पॉइंट। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट लगा के कितना हो गया 32, अभी 2727 चलता रहेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 27.2 है, तो अप्रॉक्स करेंगे तो 27 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 27 सेकेंड्स, चाहो तो आप 27.27 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। अब ये दो वाले क्वेश्चन जो है बड़े ही आसान हैं। आसान क्यों है, क्योंकि इनमें पाई है, तो पाई होगा तो पाई कैंसिल हो जाएगा, इनमें पाई नहीं था इसलिए इतनी लंबी कैलकुलेशन हुई हमारी, ठीक है। तो 5π/3 इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिवाइड में पाई, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, 3 छक्का 18, 6 पंजा 30, 300 डिग्री है ये, क्लियर है। वहीं पर 7π/6, 7π/6 इंटू 180 डिवाइड में पाई, पाई कैंसिल, 6 3 18, 3 7 21, 210 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, थोड़ा यहाँ पे हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज़ अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके डाउट्स निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो वो 1 सेकेंड में कितना करेगा वो निकाल सकते हैं। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो वो ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न करता है, ठीक है, मतलब कितना एंगल बनाता है, रेडियन में बताना है इस बात को, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसमें इन 1 मिनट कितना बताया इसने 360, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन
1 सेकेंड। क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड में इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 छक्का 36, यानी कि 1 सेकेंड में वो 6 रिवॉल्यूशन बना। ठीक है, अब आपको पता है कि व्हील जब पूरा रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कितना एंगल बना देता है, ये रेडियन में 2 पाई रेडियन बना देता है। तो देखिए वो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन बना रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसने 2 पाई को कितनी बार कन्वर्ट किया, कवर किया, 6 बार कवर किया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इन 1 रिवॉल्यूशन इट कवर्स 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो इन 6 रिवॉल्यूशन, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, इट कवर्स 2 पाई इंटू कितना 6, यानी कि 12 पाई रेडियन। ठीक है, और ये 6 रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड में कर रहा था, वो 1 सेकेंड में कर रहा था। सो देयरफॉर 1 सेकेंड में कितने रेडियन कवर किए, इन 1 सेकेंड इट टर्न, और यू कैन से इट कवर्ड 12 पाई रेडियन। ओके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट टर्न, यहाँ पे टर्न के फॉर्म में लिखा है ना, तो आप आंसर उस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इट टर्न 12 पाई रेडियन, एंगल ऑफ 12 पाई रेडियन, वॉट एवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ओके, आपका जो है एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखिए क्या बोल रहा है ये, कि एक सर्कल है, इसका जो है रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोई आर्क लेंथ है जो कि कुछ 22 सेंटीमीटर है। तो ये वाला एंगल बताना है इन्होंने, थीटा कितना है। अब आपको पता है कि आर्क लेंथ और रेडियस के फॉर्म में थीटा किसके बराबर होता है, L अपॉन में R। ये चीज़ हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस की है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ओके, तो आपके पास देखिए क्योंकि ये सर्कल है, रेडियस है, आर्क लेंथ है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आपका जो है रेडियन में आंसर आएगा। लेकिन ये पूछ किस में रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप ये थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R इस तरह से लेते हो ना, ये आपका जो है रेडियन में आंसर देगा। ठीक है, सो वी नो कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R। सो देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन में 100, ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे मीटर मीटर है कि किलोमीटर किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक तरह से हम कहते हैं कि वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, कैंसिल नहीं होता, बट इट्स लाइक कि ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो ये जो नंबर बना ना, ये कांस्टेंट बन गया। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन में 100 रेडियन आ जाएगा, ये क्लियर है। ओके, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई को नीचे ले आना पड़ेगा। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 और डिवाइड में पाई। सो 180 डिवाइड में पाई, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये अब हो गया आपका डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री की खास बात ये है कि आप जो है इसको पाई वैसा नहीं रख सकते, इसको 22 अपॉन 7 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल टू 22 अपॉन में 100 इंटू 180 डिवाइड में, इसकी जगह क्या लिखोगे, 22 इंटू 7, अपॉन में 7 ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो 0 से 0 कट गया, 22 से 22 कट गया, आपका कितना बचा, 7 8 56, 5 7 कम 7 5 12, सो इट इज़ 126 डिवाइड में 10, ये हो गया डिग्री।
अब इसको हमने फर्दर वही चीज़ कि इसको क्या करना पड़ेगा, ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसमें सॉल्व क्या करना था, ये कितना आ जाएगा आपका 12 डिग्री और बचा कितना 6/10 बच गया, है ना। तो 6/10 ये भी डिग्री में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन डिग्री। तो इस 6/10 को फर्दर आप कम कर सकते हो, वैसे 3 5 ठीक है, 2 3 6 2 5 10, ये भी डिग्री में है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 डिग्री प्लस 3/5, ये डिग्री में है, इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करती हूँ, तो 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको क्या करो, 6 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया, बरकम 12 5 जो 32 36, ठीक है। तो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि 12 डिग्री और 36 मिनट, ये है सर। ओके, तो आपने जो है इसका जो एंगल निकाला वो क्या निकला आपका 12 डिग्री 36 मिनट्स, या फिर आप ये कह सकते हो 22/100 रेडियन, बात सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अब रेडियस नहीं दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस आप निकाल ही दोगे, है ना। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो इसने बोला है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर यानी क्या कि यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर ही है, तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। कहीं पे बना देते हैं हम, मान लीजिए ऐसे एक कॉर्ड है, इसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ये क्या कहते हैं इसको, सेंटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम इस सेंटर से कहीं भी रेडियस बना सकते हैं, तो इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक रेडियस बनाते हैं, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। इंटरेस्टिंग बात है कि रेडियस भी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी क्या, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया मतलब ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो 60 डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको π/180 से, है ना। अब डिग्री है, देखिए डिग्री है, तो इसको जो है हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो π/180 इंटू 60 डिग्री, 60 अब ये रेडियन में हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 3, यानी क्या, ये π/3 रेडियन आ चुका है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए, जब भी आप इस तरह से कोई भी सेक्शन लेते हैं किसी भी सर्कल का, तो दो तरह के इसके पोर्शन बन जाते हैं, एक ये छोटा वाला पोर्शन और एक बड़ा वाला पोर्शन। तो ये छोटा वाला पोर्शन का जो आर्क का लेंथ होता है उसे कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली जो पोर्शन होती है उसे कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो हमें जो है माइनर आर्क की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। सो वी नो, पता है कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नाम देती हूँ, जैसे ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ AB डिवाइड में R कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा हमको पता है, ठीक। तो यू कैन से कि थीटा की जगह में रखोगे π/3, ये रेडियन में है, ध्यान रखिए रेडियन में है, विच इज़ इक्वल टू लिख दिए लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइड में 20 सेंटीमीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना आ गया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू π/3 इंटू 20 सेंटीमीटर चल रही है, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू यू कैन से 20 π/3 सेंटीमीटर, और यू कैन फर्दर सॉल्व इट, आप पाई की जगह जो है 22/7 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है 20 π/3 सेंटीमीटर है। हमेशा ध्यान में ये चीज़ रखिएगा कि यहाँ पे ये 60 डिग्री
हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हमने जो है रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो रेडियन में कन्वर्ट किया है तो इस रेडियन का ही हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है ये रेडियन के कॉन्सेप्ट में है। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके। अगर यहीं पे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आप थीटा की जगह 60 डिग्री लेते हो तो 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 60 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो 1-2 मतलब 1200 सेंटीमीटर जितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। ओके, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि आर्क की लेंथ सेम है, दो अलग अलग रेडियस हैं, सॉरी दो अलग अलग रेडियस वाले सर्कल है। तो एक मान लीजिए ये है, इसका कुछ R1 होगा, और एक बड़ा वाला है, इसका मान लीजिए R2 है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी सेम आर्क लेंथ लेते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उतना ही लेते हैं, तो ये इतना बन जाएगा और ये वाला पोर्शन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि सेम लेंथ एक का 60 डिग्री बना रहा है, एक का 75 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है फिगर में आपको अलग अलग दिखे, लेकिन मान लीजिए ये वाला जो है वो, अब इसमें क्या हो जाएगा, सर्कल छोटा है और इसमें जो है सर्कल बड़ा है, तो हो सकता है कि ये 75 बनाए, ओके, और एक आपका क्या बनाए, 60 डिग्री बनाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो फिलहाल हम ऐसे पकड़ के चलते हैं कि आपका जो है कि रेडियस R1 जो है, R1 पर आप ये कह सकते हो कि जैसे 75 बना रहा है, ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे जो है 75 डिग्री बना रहा है, R2 वाले पर 60 डिग्री बना रहा है। हो सकता है क्योंकि हम R1 R2 ले रहे हैं और ये 60 और 75 डिग्री हो जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो R1 पे 60 डिग्री लिख दीजिए, R2 पर जो है 75 डिग्री लिख दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अभी आप चेक करेंगे तो R1 पे मान लीजिए 75 डिग्री बना रहा है, R2 पे 60 डिग्री बना रहा है, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, आपने रेडियस निकालना है, ठीक है। सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में रेडियस, ओके। अब लेंथ सेम है लेकिन थीटा अलग अलग है, तो थीटा वन इज इक्वल टू एल अपॉन R1 और थीटा टू इज इक्वल टू एल अपॉन में R2, इस तरह से। अब दोनों का लेंथ कैसा है, सेम है, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू एल हमें पता है, तो इस एल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा वन R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, थीटा टू R2, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि L इज इक्वल टू थीटा वन R1 और L इज इक्वल टू थीटा टू R2, ठीक है। तो दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो थीटा वन R1 इज इक्वल टू थीटा टू R2, ओके। सो इन्होंने सिर्फ रेशो ही मांगा है, तो R1 अपॉन में R2 कितना आ जाएगा, R1 अपॉन में R2 आ जाएगा आपका थीटा टू अपॉन में थीटा वन, ठीक। तो थीटा टू कितना था हमारा, अब देखिए ये हो गया हमारा, अब क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल एक्सचेंज कर दिया ना, तो वैसे तो ये थीटा वन था, ये थीटा टू था, है ना, लेकिन हमने जो है R1 के लिए इसको थीटा वन मान लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ थीटा वन और इसको थीटा टू मान लेते हैं। तो थीटा टू हुआ आपका 60 डिग्री और ये हुआ आपका 75 डिग्री, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये रेडियन के लिए है, तो हमें 60 डिग्री और 75 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसमें जगह है कि नहीं है, हाँ जगह छोड़िए। तो आप 60 डिग्री और 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है क्या कहते हैं वो पोर्शन कैंसिल हो जाए। तो 60 डिग्री हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब तो याद हो गया होगा कि पाई बाय 180 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिवाइड में आपका 75 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 60/75, वही चीज़ आ गई, विच इज़ इक्वल टू 60/75
75 कैसे सॉल्व करेंगे? 15 कम 15, 15 30, 15 45, 15 चौकू 60, 15 पंजे 75। तो ये कितना आ गया? 4/5 आ गया। तो ये 4:5 आ गया। लेकिन हमारा आंसर 4:5 नहीं है, हमारा आंसर 5:4 है, क्योंकि मैंने जब ये लिया मैंने उल्टा ही कर दिया सब कुछ, है ना। तो देखो R1 के लिए कौन सा डिग्री लिया मैंने? 75 डिग्री वाला। तो देखिए R1 के लिए 4 हो गया, ठीक है। तो जो मैं सोच रही थी वो सही सोच रही थी कि आपका जो रेडियस है ना, जो छोटा वाला रेडियस है उसके लिए बड़ा एंगल बनेगा, और जो क्या कहते हैं बड़ा वाला रेडियस है उसके लिए छोटा वाला एंगल बनेगा, तो 5। ओके, तो यानी 60 डिग्री वाले के लिए 5 आ रहा है और 75 डिग्री वाले के लिए 4 आ रहा है। सो दिस इज़ 5:4। अब देखिए आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप जो है R1 के लिए 60 डिग्री और R2 के लिए 75 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं ये लेके चली कि R1 जो है आपका R2 से छोटा है, तो उस केस में जितना मेरा लॉजिक कह रहा था, तो इसके लिए एंगल बड़ा बनेगा और इसके लिए एंगल छोटा बनेगा सेम लेंथ के लिए, ठीक है। इसलिए उस लॉजिक के हिसाब से मैंने ये एंगल को उल्टा कर दिया था, इसलिए हमारा आंसर भी कैसा आया? उल्टा आया, 4:5। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि R1 के लिए 60 डिग्री जो पहला लिखा गया है, R2 के लिए आपका 75 डिग्री। आप ये मत लेके चलिएगा कि R2 बड़ा है कि R2 छोटा है, ओके, ऐसा कुछ मत लेके चलिएगा। वो तो मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही थी, मैंने खुद ही R1 को छोटा और R2 को बड़ा ले लिया था, ओके। इसीलिए ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे। ये भी गलत नहीं है, पहले बता दूं, ये भी गलत नहीं है, बट एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करने के लिए R1 के लिए 60 ले लीजिएगा, R2 के लिए 75 ले लीजिएगा। तो हमारे पास R1 अपॉन में R2 जो है वो कितना आ रहा है? θ2 अपॉन में θ1 आ जा रहा है। जो θ2 कितना है यहाँ पे, मैं से वही मिस्टेक, 75 अपॉन में 60 आ जा रहा है ना। ये आपका क्या है? दिस इज़ योर θ1, दिस इज़ योर θ2। तो θ2 इज 75, θ1 इज 60, सो विच इज़ 5/4। सो R1 रेशो R2 कितना आ जा रहा है? 5:4, ठीक है। आप इस वाले, ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, एक पेंडुलम है आपका, ठीक है, और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है? आपकी 75 सेंटीमीटर। अब जब पेंडुलम घूमेगा तो वो सर्कल बनाएगा इस तरह से, है ना। तो मतलब क्या कि यह हो गई आपकी रेडियस। तो एक बारी में उसकी जो आर्क लेंथ है वो हो जा रही है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये है आपका 10 सेंटीमीटर हो जा रही है, तो ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे θ1। फिर जो है 15 सेंटीमीटर हो जा रही है, ठीक है, हो सकता है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसके लिए θ2 हो जाएगा। एंड देन 21 सेंटीमीटर, ये हो सकता है ये 21 सेंटीमीटर हो, ये 15 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, तो इसके लिए θ3 हो जाएगा। तो ये हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। और किस में बोला इन्होंने? रेडियन में बोला है, मतलब हमें आंसर रेडियन में ही आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि सर्कल में जब भी आप लेंथ और रेडियस के फॉर्म में आंसर निकालते हो रेडियन में ही आता है, साफ और सीधी बात। तो हमें पता है कि θ1 पहले वाले के लिए फॉर लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के लिए और रेडियस जो है वो 75 सेंटीमीटर के लिए θ1 कितना आ जाएगा? L/R विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 75, ओके। सो 75 यानी कि 5 दूनी 10 और कितना आता है ये? 5 कम 5, 2 5 25, 15 15, ठीक है, रेडियन, ठीक। सेकेंड जो है आपका लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर के लिए, तो θ2 कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर डिवाइड में रेडियस कितनी है उसकी? 75 ही है, विच इज़ इक्वल टू 1/5 रेडियन, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, विच इज़ 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सो θ3 इज इक्वल टू 21 डिवाइड में 75, विच इज़ इक्वल टू 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 75 में 7/25, पता मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, 7/25 रेडियन, ओके। So this is how you will solve this exercise number 3.1, ठीक, ओके। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। इसमें कुछ भी बहुत ऐसा खास तो बहुत कुछ था, बट
डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, बस आपको ये याद में रखना है। इस सब का एक ही इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2-3 चीज़ें याद में रखनी है। एक ये कि आपका पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल देते हो। फिर 1 डिग्री जो है वो 60 के बराबर होता है, और 160 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, प्लस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बस हाँ, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जिनको याद में रखना है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपके फ्यूचर में, मतलब अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो आगे आगे जाते ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ओके। सो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज़ इन डेली लाइफ भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है एक्सरसाइज 3.1 समझ में आई हो, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर को जो है आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट हमारा जो मेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस फंक्शन की बात करेंगे। ये तो क्या था, ये इसमें फंक्शन का कोई कहीं पे रोल नहीं था, ये तो बस फंक्शन को समझने के लिए नीचे का एक बेस क्लियर हो रहा था, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।